नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश चौक से और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खास मुलाकात। और खास मुलाकात में आज हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसी दिव्य दृष्टि वाले शख्स जो अयोध्या के हैं और रामलाला सरकार के नाम से प्रसिद्ध हैं। भविष्यवाणियां करते हैं, राजनीतिक भविष्यवाणियां उनकी सटीक बैठती हैं। कई राजनेता उनके शिष्य हैं। तो आइए मुलाकात कीजिए रामलाला सरकार से। बहुत बहुत स्वागत है महाराज जी आपका। जी, कोट कोट साधुवाद जी। शुरुआत करते हैं महाराज जी। एक तरफ रामलाला विराजमान हो रहे हैं जी। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं सियासत में भी राम छाए हुए हैं। जी। कोई कहता है कि हमने ताला खुलवाया था, कोई कहता है कि हमने विराजमान कराने जा रहे हैं। जी। सियासत में राम को देखते हैं आप, जी। श्रेय दोनों दल ले रहे हैं। जी। क्या है इसके पीछे? राम किसकी नैया पार लगाएंगे इस बार? देखिए, सत्य बात तो यही है। जो लोग कहते हैं कि ताला खुलवाए, मंदिर बनने के लिए ताला खुलवाया गया, वही लोग कट्टर विरोध किए कि राम मंदिर ना बने। वही लोग राम मंदिर ना बनने देने के लिए संकल्प लिए थे और आज भी संकल्प लिए हैं। अगर ये राम जी के अनुयायी होते, भक्त होते, तो गौ माता के लिए कुछ न कुछ सोचते करते। सत्य बात तो यही है कि लोग श्रेय लेना चाहते हैं और इनको श्रेय मिलने वाला नहीं है। श्रेय तो उन्हीं को मिलेगा जो श्री रामलला सरकार को पधरवाने वाले हैं। जी। अब मध्य प्रदेश की बात करते हैं, सियासत की बात करते हैं। जी। मध्य प्रदेश का भविष्य क्या है? किसके हाथ में होगी मध्य प्रदेश की कमान 2023 के बाद? अपितु सीतानाथ के चरणों के रज की कृपा से हमें तो ऐसा लगता है। देखिए, मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, पार्टी दोनों हमारी ही है और पार्टी के जो नेता हैं वो भी हमारे अपने हैं। लेकिन बात आती है भविष्य की, तो हम भविष्य वक्ता है और सीतानाथ के चरणों का रज प्राप्त है, इसलिए हम बता सकते हैं। इस समय वर्तमान स्थिति को देखते हुए बीजेपी का ही परचम लहराने को है और यह बात अकाट्य सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन कुछ लोग अपना अपना विषय रखते हैं, लेकिन हमारा जो विषय है मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने को है। जी। फिर कमलनाथ का भविष्य क्या है? देखिए, कमलनाथ अभी तो हमारे पास एक बार आना चाह रहे थे वो, और उनको समय भी दिया गया था नरसिंहपुर में और आ नहीं पाए किसी कारणवश। लेकिन उनके विषय को लेकर अगर देखा जाए तो उनका भविष्य कुछ ठीक इस समय वर्तमान में नहीं लग रहा है और आगे 2024 से 28 के अंतराल में उनका भविष्य ठीक नहीं रहेगा। जी। वो चुनाव मैदान में हैं, क्या जी। भविष्यवाणी है उनके बारे में? इस आपका समय गणित क्या है? जी, इस समय लगभग 95% वो हार के कगार में है, इसमें कोई संदेह नहीं है। बाकी राम जी के चरणों का रज। मुकाबला शिवराज सिंह चौहान से, उनके भविष्य के बारे में क्या कहेंगे आप? शिवराज सिंह चौहान अपितु समाज के लिए, देश के लिए और उन लोगों के लिए सदैव हितकर साबित हुए हैं जो असहाय साबित अपने आप को किए हुए हैं या असहाय दिखते हैं। उनके लिए शिवराज सिंह चौहान हमेशा एक पांव खड़े दिखे और मुझे ऐसा लगता है कि शिवराज सिंह चौहान का भविष्य अभी भी बहुत प्यारा है, आगे भी प्यारा रहेगा। अब राजनीतिक भविष्यवाणियों में हम उन दिग्गजों की बात कर लेते हैं जिनको बीजेपी ने मैदान में उतारा है, कांग्रेस ने मैदान में उतारा है। जी। उनका भविष्य क्या कहता है आपकी भविष्यवाणी के जरिए? जी। यदि बात करें हम जी। तरुण भानोत की, राकेश सिंह की जबलपुर से। जी। अभी तो इनसे हम कभी मिले नहीं हैं और ये लोग जानते हैं, सब रामलला सरकार का नाम सुने हैं। लेकिन जहां बात आती है तरुण भानोट की, तो तरुण भानोट का भविष्य इस समय वर्तमान में अच्छा लग रहा है और लगभग उनका रथ विजय की तरफ अग्रसर है। जी। दूसरा बड़ा नाम है प्रहलाद पटेल का, नरसिंहपुर से। जी। इस विषय को लेके अभी सम स्थिति बनी हुई है, बिल्कुल तराजू एक जगह स्थायी हो गया है। लेकिन पलड़ा तो किसी का भारी दिख रहा होगा अभी भविष्य के अनुसार। बिल्कुल सटीक है, इस समय बिल्कुल पलड़ा एक तरफ है। जी। दूसरे दिग्गजों को देख लें हम तो नरेंद्र सिंह तोमर हैं जो केंद्रीय मंत्री हैं। जी। वो भी मैदान में हैं। जी। नरेंद्र सिंह तोमर का जो भविष्य है वो इस समय पूर्ण रूप से श्रेष्ठ मार्ग में नहीं है और उनका भविष्य इस समय डामाडोल है और सीतानाथ के चरणों की कृपा से उनको लेके थोड़ी दिक्कत हो सकती है। जी। मतलब आप कह रहे हैं नरेंद्र सिंह तोमर संकट में हैं। जी। तो फिर कैलाश विजयवर्गीय संकट मोचक कहलाते हैं बीजेपी के। कैलाश विजयवर्गीय का जो जीवन है वो ठीक है और उनका भविष्य राम जी के चरणों की कृपा से अच्छा रहेगा। विजय पताका उनके नाम में आएगा। जी। कैलाश विजयवर्गीय विजयी होंगे। जी। अब कांग्रेस के दिग्गजों पर आ जाते हैं। जी।
पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय अर्जुन सिंह के बेटे अजय सिंह राहुल भैया जी फिर मैदान में है। जी, उनका भी भविष्य इस समय वर्तमान में राम जी के चरणों की कृपा से अच्छा है और अभी इस समय पूर्णतः वो विजय पताका की तरफ मुड़ रहे हैं और आगे भी उनका भविष्य ठीक रहेगा। जी, राव से जीतू पटवारी हैं, सामने बीजेपी के मधु वर्मा हैं। मधु वर्मा जी का पक्ष मजबूत रहेगा और जीतू पटवारी जी का पक्ष इस समय ठीक नहीं है। जी, और बीजेपी ने अपनी एक और सांसद को मैदान में उतारा है, रीति पाठक को। जी, रीति पाठक जी का जीवन अच्छा रहेगा, उनका भविष्य बहुत प्यारा है। आगे वो 2024 से 28 के अंतराल में या उससे भी आगे देखा जाए तो उनको एक बहुत बड़ा पद मिलेगा जो कि मंत्री पद है उनके लिए, वो भी मिलेगा। इस समय भी विजय पताका उनका पूर्णतः उच्च स्थान पे है, जीतने का पूर्णतः उनका संभावना है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल जहां हम बैठे हुए हैं, जी, यहाँ से पूरी सियासत को चलाया जाता है, जी, राजनीति का केंद्र है। जी, कुछ यहाँ की सीटों पर भी जिक्र कर लेते हैं महाराज जी। जी, ध्रुव नारायण सिंह, आरिफ मसूद मैदान में है मध्य सीट से, इनका भविष्य कैसे देखते हैं आप? देखिए, ध्रुव नारायण जी का इस समय भाग्य जो है मध्य है और थोड़ी सी परेशानी उनको लेके अभी है और विजय पताका उनका थोड़ा सा कमज़ोर दिख रहा है, लेकिन राम जी के चरणों के कृपा से आगे प्रयत्न उनको करना चाहिए। बाकी मकसूद जी की जो बात कहे वो मजबूत स्थिति में इस समय हैं और उनका पताका आगे विजयश्री की तरफ मुड़ सकता है। एक और चर्चित सीट है भोपाल की, जी, आतिफ अकील और आलोक शर्मा मैदान में है। ये मूलतः ये सीट कांग्रेस की है। आरिफ अकील यहाँ से लगातार चुने गए हैं और अब उनके बेटे मैदान में, लेकिन उनके भाई भी बगावत कर रहे हैं, आमिर अकील। जी, इससे कुछ भविष्य गड़बड़ा रहा है सीट का। जी, ये जो दोनों नाम हमारे सामने रखे, इन दोनों का विषय इस समय बिल्कुल मध्य है, दोनों एक तराजू पे टिके हुए हैं, इसलिए इनका अभी क्लियर नहीं हो पा रहा है। जी, एक और सीट है जो कांग्रेस के कब्जे में है, जी, जहां से बीजेपी ने भगवान दास सवनानी को मैदान में उतारा है। कांग्रेस से पीसी शर्मा भी मैदान में आ रहा है। जी, इस समय पीसी शर्मा का पक्ष मजबूत है और विजयश्री उनके हाथ लगेगी। नरेला विधानसभा सीट है, यहाँ पे कांटे का मुकाबला कहा जा रहा है। एक जी, तरफ विश्वास सारंग मौजूद हैं तो जी, दूसरी तरफ कांग्रेस से मनोज शुक्ला। जी, इस समय विश्वास सारंग का पक्ष अभी मजबूत दिखाई दे रहा है और ये पक्ष शायद आगे भी भविष्य में राम जी के चरणों के कृपा से मजबूती के तरफ बढ़ने वाला है। आपने मध्य प्रदेश का भविष्य बताया, नेताओं का भविष्य बताया और कुछ राजनीतिज्ञों का भी भविष्य बताया। जी, जब भविष्य बताया है तो मध्य प्रदेश का अगला जी, मुख्यमंत्री कौन बनते देख रहे हैं आप? देखिए, निर्णय कोई किसी प्रकार का ले, वो विषय उनका है, लेकिन जहाँ तक मुझे दिख रहा है बीजेपी की सरकार पूर्णतः तैयार है बनने को और इस विषय को लेकर मैं इतना कहना चाहूँगा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, उनका सीएम बनना तय है और भविष्य उनका बहुत प्यारा है सीतानाथ के चरणों की कृपा से। एक नाम बीच में आएगा और उस नाम को अभी हम गुप्त रूप में रखते हैं, लेकिन सिंधिया जी का मजबूती से आगे नाम है, इसलिए उनका मैं नाम ले रहा हूँ। जी, मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव भी है और राजस्थान के भी, जी, जो हिंदी बेल्ट कह ही सकते हैं। जी, जी, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस की सरकार है। जी, इन दो राज्यों का भविष्य और क्या कहता है? देखिए, राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। और छत्तीसगढ़ की बात है तो छत्तीसगढ़ बीजेपी और कांग्रेस ये दोनों बहुत फाइट करेंगे। इसमें थोड़ा सा झुकाव कांग्रेस का अभी दिख रहा है मुझे और ये झुकाव शायद बरकरार भी रहेगा। जी, मध्य प्रदेश में कांग्रेस के दो बड़े नेता हैं। जी, कमलनाथ का भविष्य आपने बताया। जी, दूसरे बड़े नेता हैं जो मध्य प्रदेश की राजनीति में चाणक्य माने जाते हैं, जी, दिग्विजय सिंह। जी, उनके सुपुत्र जयवर्धन सिंह भी जी, मैदान में हैं और उनके अनुज लक्ष्मण सिंह भी मैदान में हैं। जी, देखिए, जयवर्धन जी का जो विषय आपने रखे हमारे सामने, उनका भविष्य बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है और भविष्य उनका प्यारा रहेगा। 2024 से 28, 32, 34
ये उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा और एक बहुत बड़ा पद उनके लिए है और वो पद प्राप्त करेंगे। उनका जीवन बहुत प्यारा रहेगा। जी। उनके अनुज लक्ष्मण सिंह चाचौड़ा से मैदान में हैं, वहाँ से बीजेपी से प्रियंका जी, मीणा हैं जी। और आम आदमी पार्टी से ममता मीणा। जी, उनका भविष्य अभी मध्य दिख रहा है और इस विषय को लेकर चर्चा अभी नहीं की जाएगी और आने वाला जो समय है, अगर पूर्णतः उनके बारे में हमको विदित हुआ तो अवश्य आपके सामने पक्ष रखेंगे। जी। मध्य प्रदेश की राजनीति के साथ साथ आपने छत्तीसगढ़ की और राजस्थान की राजनीति का भी जिक्र किया, जी। तो थोड़ा सा और प्रकाश डाल दें जी। कि छत्तीसगढ़ में जी। मुख्यमंत्री कौन बनेगा और जी। राजस्थान में कौन? जी, छत्तीसगढ़ के अगर विषय को लेके देखें तो भूपेश बघेल को एक बार पुनः जगह दी जाएगी, लेकिन उसमें थोड़ा सा संशय है। हमको अभी भी छत्तीसगढ़ में 2 ही सीएम दिखाई दे रहे हैं, तो इस विषय को लेके हम यही रखेंगे और 3 तारीख के बाद इसको पूर्णतः राम जी के चरणों के कृपा से क्लियर आप समझिए कि जो हम बोल रहे हैं ऐसा ही वहाँ दिखाई देगा। आपने एक और भविष्य जानना चाहते हैं 2024 को लेकर जिस तरह से माहौल बन रहा है। जी। 2024 की तैयारी बीजेपी अभी से कर रही है और हर चुनावी सभा में जी। राष्ट्रीय मुद्दों को सामने रख रही है। जी। तो 2024 का भविष्य क्या देखते हैं आप? 2024 का 1,00,000% सत्य है। प्रतिशत अभी तो 100 होता है, लेकिन मैं 1,00,000% हमेशा बोलता हूँ। 1,00,000% सत्य है कि बीजेपी का पूर्ण रूप से डंका रहेगा। नरेंद्र मोदी जी पुनः प्रधानमंत्री के रूप में स्थापित होंगे और उनकी कुर्सी पूर्ण रूप से सुरक्षित रहेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी हमसे चर्चा करने के लिए। तो ये थे रामलला सरकार, राजनेताओं का भविष्य बताया उन्होंने, मध्य प्रदेश का भविष्य बताया, साथ में छत्तीसगढ़ और राजस्थान का भविष्य भी बताया। नेताओं के भविष्य के साथ साथ ये भी बताया कि मध्य प्रदेश की तस्वीर क्या बन रही है, आगे कौन मध्य प्रदेश का मुखिया होगा और प्रदेश के क्या हालात होंगे राजनीतिक रूप से, और किसका राजनीतिक भविष्य संकट में है और किसका उज्जवल है। आगे ऐसी ही भविष्यवाणियों से आपको और रूबरू कराते रहेंगे, रामलला सरकार से मिलवाते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।